अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक और टॉपिक को, स्टेट एंड इट्स एसेंशियल। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेट एंड इट्स एसेंशियल है, ये बहुत से इसके टॉपिक कवर्ड होते हैं इस क्वेश्चन के, और ये है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेट, इसके एसेंशियल, इसके डिफरेंस विद सोसाइटी एंड गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंक्शन ऑफ स्टेट ये भी इंपॉर्टेंट है। बट आज की वीडियो में मैं स्टेट और इसके एसेंशियल आपके साथ डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसके डिफरेंस को पढ़ लेंगे, और फिर थर्ड वीडियो में जो है इसके फंक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। The state is politically organized community, Machiavelli wrote in his book Prince, all forces which have control or authority and on man state। यहाँ पे बताया गया है कि वो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जो कि एक इंसान को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती हैं, उसको हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है जिसमें लोग मिल के रह रहे हैं। ठीक है, और उसको जो है वो वेल डिफाइंड तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, उसको हम स्टेट कहते हैं। लाइक पाकिस्तान, ये भी एक स्टेट है। स्टेट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी, ETC। यहाँ पे बताया गया कि स्टेट जो है वो कलेक्शन है। ठीक है, ये आप एसेंशियल भी कह सकते हैं, कलेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के बगैर, आबादी के बगैर स्टेट का कोई वजूद नहीं है। गवर्नमेंट के बगैर भी स्टेट का कोई वजूद नहीं है। टेरिटरी के बगैर भी कोई स्टेट का वजूद नहीं है। सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द स्टेट एंड इट्स एसेंशियल। सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टेट को समझते हैं, फिर इसके एसेंशियल को देखेंगे। सबसे पहला है द वर्ड स्टेट इज़ द फॉर्म द इंग्लिश वर्ड स्टेटस विच मीन्स कंडीशन सर्कमस्टांसेस। मतलब स्टेटस, जैसे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, माई स्टेटस, वो आप शो करने के लिए कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, क्या आप शो करना चाह रहे हैं। इसी तरह से स्टेटस जो है एक स्टेट का, वो ये शो करता है कि स्टेट की आइडेंटिटी क्या है दुनिया में। ठीक है, जैसे आपको ये बोला जाए कि आप पाकिस्तान से हैं, तो इससे कंसिडर होता है कि आप पाकिस्तानी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा स्टेट का ये जो है वो लिटरल मीनिंग है, स्टेट ड्राइव किया गया है, स्टेटस सर्कमस्टांसेस का मतलब है। आगे इसकी हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी हैविंग रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी एंड अ वेल डिफाइंड गवर्नमेंट। मतलब ऐसी टेरिटरी, ऐसी कम्युनिटी, लोगों का एक इत्तेहाद है। ठीक है, उनको क्या किया जा रहा है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी टेरिटरी पे, यानी एक स्पेसिफिक इलाके में उनको वेल डिफाइंड गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। एक इलाका होता है ना, वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं और उनको गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी की डेफिनेशन है। ये बच्चों आपने पहले नाम लिख लेना है और बाद में जो है वो डेफिनेशन लिखनी है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ पीपल यूजुअली ऑक्यूपाई आर डेफिनेट टेरिटरी। मतलब लोगों का एक ख़ास ग्रुप है जो कि एक डेफिनेट टेरिटरी के ऊपर क्या करता है, काबज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट है इसके ओरिजिन, हिस्ट्री आप देख लें तो ये फर्स्ट टाइम जो है ग्रीक में इसका कंसेप्ट आया था। ठीक है, इसको एक स्टाइल में लिखा गया है, आप इसको जो है वो क्यूरी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया था ग्रीक में जो है वो स्टेट का कंसेप्ट आया। लोग पहले क्या होते थे कि ये फैमिली बनी। ठीक है, फैमिली से फिर क्या होता है, ट्राइब बनता है, ट्राइब से फिर आगे विलेज बनते हैं, गाँव बनते हैं, फिर उसके बाद टाउन बनता है, टाउन के बाद सिटी एंड फिर स्टेट्स, और लार्ज जो है ना वो फिर स्टेट्स का ग्रुप बनता है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन कि कितने एलिमेंट्स हैं स्टेट के। ये आपको हमेशा याद रखने चाहिए कि 4 एसेंशियल हैं स्टेट के: सॉवरेंटी, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, जिसमें सॉवरेंटी सबसे पहले है। द स्टेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ द स्टेट। द सॉवरेंटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर ऑफ द स्टेट। किसी भी मतलब स्टेट का जो अहम तरीन खसूसियात होती है वो उसके सॉवरेनिटी है। ठीक है, देर इज़ नो स्टेट विदाउट सॉवरेंटी। मतलब इक़्तिदार आला के बगैर स्टेट का तो वजूद ही नहीं है। द वर्ड सॉवरेंटी आर ड्राइवन फ्राम द लैटिन एंड सुपरनेशियस विच मीन सुप्रीम अथॉरिटी। यहाँ पे बताया गया कि सॉवरेंटी जो है वो सुपरनेशियस वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। लाइक अब हमारा मुल्क है तो यहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला की हाकमियत होगी, अल्लाह ताला के कवानीन जो है वो हमारे मुल्क में एप्लीकेबल है, यानी इस्लामिक रूलिंग है। और जो लेजिस्लेटिव हमारा ऑर्गन है वो हाईएस्ट ऑर्गन है, उसने जितने भी रूलिंग करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, वो अल्लाह ताला के रूल्स के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, हमारे लिए हमसे बालातर कौन है, हमारा अल्लाह है। ठीक है, अल्लाह ताला के रूल्स है, क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट है। सॉवरेंटी की 2 काइंड्स हैं, इंटरनल सॉवरेंटी और एक्सटर्नल सॉवरेंटी। उसके बाद दूसरा इसका मेन फीचर आ जाता है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ना होगी तो स्टेट को कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, स्टेट बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं की जाएगी। दैट्स वाई गवर्नमेंट का होना बहुत नेसेसरी है।
यहाँ पे गवर्नमेंट इज द वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट. इट इज़ आल्सो मेजर फीचर ऑफ द स्टेट. बिसाइड्स sovereignty there is a government that run the state. The word government is driven by Latin word governors, which means rules or government. Government is a system of group organized people to govern a state or community. Government is the governing agency of the state and consists of three main parts: bodies, legislative, executive, judiciary. अब यहाँ पे गवर्नमेंट को बताया जा रहा है कि ये एजेंसी है स्टेट की, जो कि स्टेट के लिए वर्क करती है, ठीक है. और उसके बाद ये बताया गया है कि सॉवरेनिटी तो है, लेकिन गवर्नमेंट का भी होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है. जैसे सॉवरेनिटी ज़रूरी है, इसी तरह से गवर्नमेंट क्या है कि वो स्टेट को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है. आगे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स उन्होंने बताए हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशरी बताई गई है. अब ये तीनों ऑर्गन क्या करते हैं, मैंने कल भी पिछली वीडियो में भी बताया था कि लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन होता है वो कानून साजी करता है, एग्जेक्टिव उन कानून पे इम्प्लीमेंट करवाती है, और जुडिशरी उनको पनिश करती है जो इन लॉज को फॉलो नहीं करते. अब आ जाते हैं पॉपुलेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट शेल है पॉपुलेशन. अगर ये ना हो तो स्टेट का वजूद ही है. जैसे आप देखते हैं अंटार्कटिका है, वो स्टेट नहीं कह सकते हम, क्योंकि वहाँ पे किसी भी पर्सन का जो है वो वजूद मौजूद ही नहीं है. द होल नंबर ऑफ पीपल और इनहेबिटेंट्स इन अ कंट्री और अ रीजन इज कॉल्ड पॉपुलेशन. यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग हैं या इनहेबिटेंट्स है एक कंट्री के, उसको हम क्या कहते हैं, आबादी कहते हैं उसकी. द वर्ड पॉपुलेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पॉपुलस, ठीक है. वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, लोग. द स्टेट इज़ अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन एंड पॉपुलेशन इज़ द, हैंस यहाँ पे आएगा, हैंस पॉपुलेशन इज़ द एलिमेंट, फुल स्टॉप. नो स्टेट कैन बी इमेजिन विदाउट पॉपुलेशन. जाहिर सी बात है, जब स्टेट ही नहीं है तो फिर कैसे वजूद होगा रियासत का. तो रियासत के वजूद के लिए जो सबसे अहम तरीन जो है वो असेंशियल अज्जा है, वो उसकी आबादी है. अब पढ़े लिखे जितने लोग होंगे, चाइना ने क्यों तरक्की की, क्योंकि वहाँ पे उनकी आबादी जो है वो ज़्यादा भी है, लेकिन वो क्या है, प्रोग्रेसिव है, वो मेहनती लोग हैं. इसी तरह से अगर आप देखिए कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो कम भी है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेस उतनी नहीं है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है. तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत इन्हिसार करती है मुल्क की डेवलपमेंट पे. उसके बाद टेरिटरी आता है. टेरिटरी हम कह सकते हैं कि जिस जगह पे वो मौजूद है, इलाका है, हदूद है, उसके कितने माउंटेन्स हैं, कितने रिवर्स हैं, कौन से इलाके जो है वो ज़्यादा खुशगवार है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ते हैं. उसके बाद है मोंटेविडियो कन्वेंशन है. मोंटेविडियो कन्वेंशन है, ये 1993 में हुई थी, ठीक है. और ये इसने जो है इसमें ये बताया था दूसरे स्टेट के साथ जो रिलेशनशिप है स्टेट का, वो देखा गया था. फिर करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं स्टेट के. ये कंप्रीहेंसिव है, एक्सक्लूसिवनेस है, परमानेंट है, अथॉरिटी है, कंट्रोल है, फंक्शन है. इसके फंक्शंस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, लोगों की हिफाजत के लिए, इंसाफ के लिए जो है जी ये ज़रूरी है. रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है. वेलफेयर जो है उसके लिए भी ज़रूरी है. इंसानों को राइट्स और जो उनकी लाइबिलिटीज़ एंड ड्यूअल्स की वो उसको प्रोवाइड करती है स्टेट. लोगों को लिमिट लगाती है कि इससे आपने तजावुज़ नहीं करना, जो दूसरों के राइट हैं उनको भी आपने प्रोटेक्ट करना है. एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतज़ामिया के लिए ज़रूरी है. लोगों के साथ हमारी इंट्रैक्शन होती है, उसके लिए भी ज़रूरी है. तो ये सारे इसके एसेंशियल हैं. अब बताया गया कि स्टेट क्यों एसेंशियल है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है स्टेट की. यहाँ पे है कि स्टेट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैन बाय नेचर इज़ द पॉलिटिकल एनिमल. स्टेट इसलिए एसेंशियल है कि क्योंकि इंसान जो है वो एक माशी हैवान आप कह सकते हैं, कि उसको स्टेट में रहने के लिए जो है वो दूसरे लोगों पे डिपेंड करना पड़ता है. ज़ाहिर सी बात है कि हमें अपने राइट्स को, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए हमें किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों पे इन्हिसार करना पड़ रहा है. तो इसलिए स्टेट होगी तो लोगों में आपस में इंट्रैक्शन होगी, लोगों में आपस में जो है वो यूनिटी होगी, तभी तो स्टेट का वजूद होगा. ये थे इसके एसेंशियल. कल के वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी एंड स्टेट एंड गवर्नमेंट करवाऊँगी. तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.